योग्य है। तेरा वचन फलवंत है, तेरा वचन हमें बनाता है, तेरा वचन चलाता है, तेरा वचन हमें सिखाता है। और तेरे नाम की महिमा में जो भी हम इस वचन को सीखें, इनके जीवनों में बेहतर तरक्की हो प्रभु आपकी महिमा के द्वारा। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जोर से ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। प्रभु के बच्चों, एक मसीही जीवन प्रार्थना से शुरू होती है। मसीही जीवन प्रार्थना से उन्नति करता है, क्योंकि कोई भी बात अगर मसीही लाइफ में कोई ऐसे काम जो होते हैं जिसके द्वारा आप कहते हैं ये नहीं हो पा रहा, तो परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करो। क्यों करना है प्रार्थना? क्योंकि प्रार्थना के द्वारा सारे हालात बदले जाते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता, मगर हमें प्रार्थना करना, हमें प्रार्थना करना सीखना। एक वचन को पढ़ते हैं, वो लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसकी 5 आयत। क्योंकि प्रार्थना एक धर्म का काम है। 3 काम जो मनुष्य करता है, धर्म का काम करता है, वो 3 काम मुख्य है। पहला दान, दूसरा प्रार्थना और तीसरा उपवास। और तीनों के बारे में परमेश्वर हमें चेतावनी देते। 3 काम है जो मनुष्य करता है, धर्म के काम जिसको बोला जाता है, ये धर्म का काम। पहला काम कौन सा है? दान देना। ये भी कौन सा काम है? धर्म का काम। दूसरा काम प्रार्थना करना, ये भी धर्म का काम है। तीसरा काम उपवास करना, ये भी धर्म का काम है। और तीनों के कामों में परमेश्वर ने चेतावनी दी है। क्यों दी है? क्योंकि मनुष्य दिखाने के काम करता है इन्हीं विषयों में। क्योंकि हमेशा जब धर्म का काम जुड़ जाता है तो मनुष्य क्या करता है? दिखाने वाले काम ज्यादा करता है कि लो देखो मैं धर्म के काम कर रहा हूं। उनके विषय में एक विषय जिसको हमने लिया है वो है प्रार्थना। कौन सा विषय है? ऊंची वाले बोले कौन सा विषय? प्रार्थना। क्योंकि मसीह लाइफ में बढ़ना, मसीह लाइफ में हर काम करना वो प्रार्थना के जरिए है। और प्रार्थना वो है जो आप परमेश्वर के साथ करते हो। क्योंकि प्रार्थना किसी मनुष्य के सामने नहीं करना, क्योंकि मनुष्य को पता ही नहीं कि प्रार्थना। कितने लोग हैं जो अपने परमेश्वर को भूलकर अपने बनाए हुए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, मगर वो सुनी नहीं जाती। क्यों नहीं सुनी जाती? क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि प्रार्थना होती क्या। उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरह से प्रार्थना करना है। और इसी उलझन को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया। और वचन में क्या लिखा है? पढ़े इस वचन को, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसकी 5 आयत पढ़िए। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। वचन में लिखा है, जब तुम मेरे बच्चों प्रार्थना करो तो किसके समान नहीं करनी है? मुझे बारे में किसके समान नहीं करनी? क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर ने हमें चेतावनी दी। क्योंकि ये काम धर्म का काम है, ये काम परमेश्वर के योग्य का काम है। और इसके विषय में कहा कि सबसे पहले जब तुम प्रार्थना करते हो, जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान ना होना। क्योंकि कपटियों वाली प्रार्थना भी होती है, कपटियों वाली प्रार्थना भी होती है। कपटियों वाली प्रार्थना कैसी होती है? कपटियों वाली प्रार्थना में आपको संसार दिखेगा, संसार के काम दिखेंगे, संसार के रीति रिवाज दिखेंगे, संसार का काम आपको पूरी तरह दिखना शुरू हो जाएगा। वो होती है कपटियों वाली प्रार्थना। परमेश्वर से प्रार्थना को क्या कहते हैं? कपटियों वाली प्रार्थना। कितने लोग हैं जो कपटियों वाली प्रार्थना करते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं है प्रार्थना क्या होता है, उन्हें पता नहीं है प्रार्थना का सही मतलब क्या है। उन्हें चेतावनी, उन्हें
परमेश्वर नहीं स्वीकार करता। चाहे आप जितना मर्जी गिड़गिड़ाए, चाहे आप जितना मर्जी काम करें, चाहे आप धर्म के काम जैसे मर्जी करते रहे, मगर जब तक आप परमेश्वर के साथ होकर प्रार्थना नहीं करोगे तब तक आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। इसलिए सबसे पहले प्रभु ने चेतावनी दी कि जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान ना हो जाना। क्यों? क्योंकि कपटी भी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की नजरों में कपटी वो है जो प्रार्थना करना आता तो है मगर उन्हें पता नहीं है कि प्रार्थना में हमें करना क्या है। ज्यादातर लोग प्रार्थना में क्या करने लग जाते हैं? मांगने लग जाते हैं। ज्यादातर लोग प्रार्थना में संसार की चीजें, संसार के काम, संसार की आशीषें वो मांगना शुरू कर देते हैं। मगर मैं बच्चों बताना चाहता हूँ वो प्रार्थना नहीं है, वो कपटियों वाली प्रार्थना है। और कितनी बड़ी चेतावनी आगे परमेश्वर ने लिखी है। क्या लिखा है आगे? क्योंकि लोग को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। क्योंकि जो कपटी लोग होते हैं, जो प्रार्थना का मतलब नहीं समझते, वो क्या करते हैं? सड़कों में, आराधनालयों में जा जाकर मोड़ों में, सड़कों पर प्रार्थना करना शुरू करते हैं, दिखा दिखा कर प्रार्थना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कपटियों के समान हो गए। आज कितने लोग हैं जो दिखाने वाली प्रार्थना करते हैं, ऊंची आवाज में भर भर कर प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि दिखाने वाली बने, ताकि लोगों को पता चले हम प्रार्थना कर रहे हैं। वचन में लिखा है जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान ना हो जाना। क्योंकि कपटी लोग जब प्रार्थना करते हैं उन्हें अच्छा लगता है आराधनालयों में जा जाकर प्रार्थना करना, सड़कों में जाकर प्रार्थना करना, मोड़ों में खड़े होकर प्रार्थना करना, दिखा दिखा कर प्रार्थना करना उन्हें अच्छा लगता है। मगर मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो प्रार्थना कपटियों वाली प्रार्थना। आगे क्या बात विचर में लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। और मैं तुम्हें कहता हूँ, सच कहता हूँ कि जो ये प्रार्थना करते हैं वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं, वो पृथ्वी पर ही पा चुके हैं। एक समय में जो धनी मनुष्य था वो भी तो परमेश्वर का जन था और वो भी प्रार्थना करता था, दिखा दिखा कर प्रार्थना करता था और अपनी अपनी आशीष दिखाता था। देखो परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, इतनी बड़ी कोठी है, इतना बड़ा बिजनेस है, ये को मुझे परमेश्वर ने दिया। वो दिखाने वाले काम करता था, मगर हुआ क्या? अंत में वो कहां चला गया? नरक की आग में। कंगाल जो घावों से भरा हुआ, वो प्रार्थना क्या करता? उसने एक भी चीज पृथ्वी की नहीं मांगी। उसने ये तक नहीं मांगा कि परमेश्वर मेरे इस फोड़ी मृत्यु से मुझे छुटकारा दे, इस कंगालपन से छुटकारा दे। उसने कोई प्रार्थना की, क्योंकि वचन में लिखा जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। जब कपटियों वाली प्रार्थना एक व्यक्ति करने लग जाता है, उसमें संसार आ जाता है, उसमें संसार की चीजें आ जाती हैं। अगर मैं परमेश्वर से मांगू, परमेश्वर कि मुझे एक बड़ा बंगला दे, परमेश्वर मुझे पता प्रार्थना है, प्रार्थना मैंने कर दी, मुझे मिल भी गई, मुझे मिल भी गया। क्योंकि मैंने क्या किया था? घर पाने के लिए, कोठी पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रार्थना सुनी गई और मेरे को मिल भी गया। क्या वो परमेश्वर की आशीष? थोड़ा सोचिए, क्या समझिए कि जो मैंने मांगा पृथ्वी के लिए जरूरत है, हाँ हमारा परमेश्वर जरूरतों को पूरा करता है, उस विषय में हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। अगर हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर रहे हैं, उस विषय में हमें ये दिखाने की जरूरत है कि प्रभु हम तेरे राज्य के लिए कर रहे हैं। फिर परमेश्वर अपने राज्य में से देखेगा कि हाँ इनको जो जरूरत है इनके लिए होना चाहिए। और अगर मैं कहूँ नहीं मैंने प्रार्थना की है,
देखो परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस कर दिया। परमेश्वर ने साफ लिखा है कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पृथ्वी पर रहने के लिए घर को मांग लिया, मुझे मिल गया, मगर स्वर्ग के लिए कुछ नहीं मांगा। हमें पृथ्वी पर रहना है, पृथ्वी पर हमारी जरूरतें भी कौन पूरी करता है? परमेश्वर पूरी करता है, मगर हमें स्वर्ग के लिए भी कुछ मांगना है। स्वर्ग में जाने के लिए भी कुछ मांगना है, ऐसा मांगना है जो इस वास्ते में जो परमेश्वर की ओर से मिला। घर, जायदाद, बंगले, बच्चे, ये संसार वालों के पास भी है कि नहीं? इसीलिए प्रभु कहता है जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों वाली प्रार्थना ना करना। मैं ये नहीं कहता कि आपको मांगना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कहता आप उसके विषय में प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। प्रार्थना करो आपकी जरूरत के लिए, प्रभु आपको देगा और देने वाली सामर्थ रखता है। मगर प्रार्थना जो है उसे ऐसा ना बना लेना कि केवल हम इसी तक सहमत हैं। परमेश्वर हमें बढ़कर देना चाहता है, वो अपना राज्य देना चाहता है, उस विषय में हमने प्रार्थना करना। पहले परमेश्वर ने हमें चेतावनी क्यों दी कि कहीं तुम पृथ्वी वाली प्रार्थना ना कर देना, कहीं तुम कपटियों वाली प्रार्थना ना कर लेना कि जो आराधनालयों में, ऊंची आवाजों में, सड़कों में, मोड़ों में खड़े होकर प्रार्थना करना उन्हें अच्छा लगता है, मशहूर होना अच्छा लगता है कि हम प्रार्थना करने वाले लोग। वो दिखा कर प्रार्थना करते हैं। फिर क्या लिखा वचन में? परंतु जब तुम प्रार्थना करें, हाँ, पहली बात प्रभु ने हमें समझाया कि तुम प्रार्थना ऐसे नहीं करनी है। पहले चेतावनी दी है कि जब तुम प्रार्थना करो तो तुम्हारी प्रार्थना ऐसी ना हो जाए, कपटियों वाली प्रार्थना ना हो जाए, कि तुम दिखाने वाली प्रार्थना, संसार वाली प्रार्थना ना हो जाए, कि तुम्हें क्या करना है कि वो दिखाने वाली प्रार्थना करते हैं तो उसमें उनका प्रतिफल वो पा चुके हैं, मगर स्वर्ग के लिए उन्होंने कुछ नहीं मांगा। स्वर्ग के लिए उन्होंने क्या करना है, कहाँ रहना है, क्या किस तरह का हमने स्वर्ग में जाना जाता है, कौन सा फल हमें मिलना है परमेश्वर की ओर से जो स्वर्गीय है, उसके विषय में कोई प्रार्थना नहीं की। उन्होंने शरीर में मांगा, शरीर में मिल गया, हिसाब कतार बराबर। शरीर में मांगा, शरीर में मिल गया। प्रभु कहता है अब मेरे साथ इसका कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि जो शरीर में मांगा था मैंने उनको दे दिया है। अब इन्होंने स्वर्ग के लिए कुछ नहीं मांगा, क्योंकि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। अब परमेश्वर ने समझाया कि जब तुम वास्तव में प्रार्थना करने लगो, जब प्रार्थना करो तो आपने क्या करना है? क्या लिखा वचन में? जब तुम प्रार्थना करे तो अपनी कोठी में जाओ और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। वचन में लिखा है जब तुम प्रार्थना करो तो कहाँ पर जाना है? कोठरी में। ये कोठरी क्या है? कई लोग सोचते हैं कि कोई स्पेशल रूम होगा, जब कोई कमरा हो उसको बंद करना, उसके अंदर जाना, प्रार्थना करना। ये तो शरीर, ये तो संसारिक। प्रभु ने प्रार्थना के विषय में कहा जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जाना है। कोठरी क्या है? कोठरी आपका अंदर, आपका भीतरी शरीर है। अगर आपके भीतरी शरीर के अंदर जाना नहीं जाता तो आप प्रार्थना में नहीं हो सकते। आपको इतना पता नहीं है कि परमेश्वर कहाँ रहता है, कहाँ प्रार्थना सुनी जाती है, तो आपकी प्रार्थना वेस्ट है, क्योंकि कोठरी का मतलब है अपने भीतर जाना। और आगे लिखा है अपनी कोठरी में जा, अपने भीतर जा, और क्या करना है? द्वार को बंद करना है, क्योंकि आपके भीतर एक द्वार है जिसको बंद करना है। जैसे मान लीजिए द्वार को क्यों बंद किया जाता है? अब हमने दरवाजा, जैसे इस कमरे का दरवाजा जो द्वार को बंद कर दिया, क्यों बंद कर लिया? क्योंकि अब कोई अंदर से बाहर ना जा सके और बाहर से कोई अंदर ना आ सके। इसीलिए प्रभु कहता है जब तुम प्रार्थना करोगे, अपनी कोठरी में अपने भीतर जाओगे, तो संसार का कुछ भी काम आपके अंदर नहीं आना चाहिए, और जो मैं तुम्हें गुप्त में दूंगा वो बाहर नहीं होना चाहिए। क्यों? मैं तेरा पिता गुप्त में हूँ और वो
हम बाहर में ढूंढने लगते हैं। परमेश्वर कहता है जब तुम प्रार्थना करोगे, प्रार्थना किसके सामने करना है? परमेश्वर के सामने। और परमेश्वर कहां पर रहता है? एक स्वर्ग में, और दूसरा आपके साथ संगति करता है तब जब आप प्रार्थना करोगे आपके शरीर में, आपके अंदर में, आपकी कोठरी में। अपनी कोठरी में अगर आपको जाना नहीं आ रहा तो परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मुझे अपनी कोठरी में जाना सिखा, कि किस तरह मैं अपने अंदर जा सकूं और प्रार्थना कर सकूं, द्वार बंद कर दूं। क्यों? क्योंकि जो संसार की बातें अब अंदर नहीं आएंगी, इसलिए क्योंकि द्वार बंद हो गया। और बाहर में, अंदर में जो कुछ भी परमेश्वर ने आपसे कहा, परमेश्वर ने आपको दिया, वो बाहर नहीं जाना चाहिए। इसलिए वचन में क्या लिखा है? जब तुम प्रार्थना करो तो क्या करना है? सबसे पहला काम अपनी कोठरी में जाना। कोठरी कोई स्पेशल रूम नहीं है, कोठरी आपके भीतर है, आपका अंदर है। आपने अपने अंदर में जाकर प्रार्थना करनी है। और वचन में लिखा गुप्त में, द्वार को बंद करना है। कि गुप्त में प्रार्थना क्यों करनी? क्यों लिखा है कि गुप्त में होने चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए? ताकि कोई बाहर की बात अंदर ना आ सके और बाहर का, अंदर का जो काम, जो अंदर की जो बातें हैं बाहर ना जा सके। क्योंकि जो परमेश्वर गुप्त में है, क्या लिखा वचन में? परमेश्वर कहां पर है? तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम्हारा पिता कहां पर है? गुप्त में है। वो तुम्हें क्या देगा? प्रतिफल देगा। और वो प्रतिफल शारीरिक नहीं बल्कि स्वर्गीय है, क्योंकि हमारा पिता स्वर्ग में रहता है और स्वर्ग से हमारे अंदर आकर हमें प्रतिफल देकर जाएगा। और जो कुछ भी मिलेगा परमेश्वर के बच्चों, वो सबसे उत्तम होगा। वो कोई आसान काम नहीं है, वो कोई मामूली चीज नहीं है। उसका प्रतिफल कोई संसारिक नहीं है प्रभु के बच्चों, उसका प्रतिफल भी स्वर्गीय है। क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है और स्वर्ग से अपना प्रतिफल देता है हमारे भीतर में आकर, हमसे मुलाकात करके। क्यों प्रभु के दास कहते हैं, प्रभु के दास हनोक, एलिया, अब्राहम क्यों कहते हैं? उसके बारे में लिखा, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, चल तो शरीर में रहे, मगर प्रार्थना अपने कोठरी में जाकर कर रहे हैं। प्रभु के बच्चों, वो अंदर से कोठरी में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना से क्या हो रहा है? अंदर उनके साथ परमेश्वर बातें कर रहा है। और परमेश्वर ने साबित कर दिया कि ये मेरे उपस्थिति में है, मेरी पवित्र हजूरी में है। क्या आप लोग कभी प्रार्थना के रूम में गए हो? क्या आप अपनी कोठरी में कभी गए हो? कितनी बड़ी उलझन है। तभी तो किसी को पता ही नहीं है प्रार्थना क्या करना है। वो सभी के सभी प्रार्थना क्या कर रहे हैं? कंपनियों वाली प्रार्थना, मांगने वाली प्रार्थना। मांगने वाला व्यक्ति जो मांगता है उसे मिल जाता है। मैंने रात को भी बताया था, अगर कोई भिखारी आएगा, ज्यादा कहेगा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, हमारे में अंदर में क्या तरस आएगा तो हम दे देंगे। उसी तरह हमारा परमेश्वर भी मांगने से मिल जाएगा लो, मगर प्रार्थना नहीं है ये। क्योंकि वचन में लिखा है ये कपटियों वाली प्रार्थना है। क्योंकि कपटी लोग क्या करते हैं? दिखाने की प्रार्थना करते हैं, उन्हें पता नहीं है प्रार्थना का स्थान क्या है। घर में हम चाहे एक अलग से रूम बना देते हैं, मगर जब तक आप अपनी कोठरी में नहीं जाओगे, कोठरी का मतलब आपका अंदर, आपका भीतरी शरीर, जिसको परमेश्वर का मंदिर कहा जाता है। किसी को पता है परमेश्वर का मंदिर कहाँ पर? क्या नाम है उसका? यहां से लेकर इस एरिया के बीच में परमेश्वर का मंदिर है, जिसको मेडिकल लाइन में बोला जाता है एंडोक्राइन शरीर। क्या बोला जाता है? शरीरों के ऊपर किसी दिन का स्टडी दूंगा आपका, कैसा होता है वो शरीर, एंडोक्राइन शरीर, जिसके अंदर
ध्यान से सुनना, एंडोक्राइन शरीर जहां से लेकर यहां तक होगा, उसके अंदर क्या होंगे? 7 ग्लैंड्स। मेडिकल लाइन में पढ़ लेना। पता क्यों है 7? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा 7 है, इसलिए परमेश्वर का मंदिर कंप्लीट होगा। प्रभु के बच्चों, कौन पढ़ाएगा ये शिक्षा? कौन आपको वचन सिखाएगा? क्या आप चमत्कार के पीछे मारोगे? कभी प्रार्थना करोगे? दिखाने वाली प्रार्थना तो कपटी लोग भी करते हैं, प्रभु के वचन में लिखा, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है अपनी आशीषों को दिखा दिखा कर परमेश्वर की महिमा करना। जैसे धर्मी जनता, हमें दिखाने के काम नहीं करना, हमें गुप्त में मिला और गुप्त में ही रखना है। इसलिए प्रभु के वचन में क्या लिखा? फिर से पढ़ना इस बात 6 ऐसे। परंतु जब तुम प्रार्थना करो, वचन में लिखा जब तुम प्रार्थना करो। मैं तो यही कहता हूँ, कितने लोग होंगे जिन्होंने आज तक प्रार्थना करना नहीं सीखा? लोग कहते हैं हमें प्रार्थना करना आ गया, ठीक है, करो। कैसे करोगे? ये हमारे पिता जो ऐसे ऐसे हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए। धीरे धीरे क्या होगा? संसार आना शुरू हो जाएगा, तो उसको हम बोल देंगे प्रार्थना। तो प्रभु के वचन में क्या लिखा? कपटी लोग भी ऐसी प्रार्थना करते हैं। वचन में लिखा जब तुम प्रार्थना करो तो क्या करना है? सबसे पहले जब तुम प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर। अपनी कोठरी में। अब पता चला आपकी कोठरी कहां पर है? आपके भीतर, आपके अंदर, जिसको परमेश्वर अपना शरीर कहता है, जिसे कहता है क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है? तो परमेश्वर अपने मंदिर में ही होगा तो कहां पर होगा? कोई विश्वास करता है इस बात के ऊपर? अगर परमेश्वर अपने मंदिर में नहीं होगा तो फिर कहां पर होगा? परमेश्वर के वचन में तो लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा में रहने का स्थान है। पवित्र आत्मा जब भी रहेगा, आपके भीतर रहेगा, वो होती है कोठरी, और आपको भी वहां पर जाना है। अब किसी को जाना नहीं आता क्या करेगा? यही तुम मांगो, मांगते रहते हैं संसारिक चीजें। प्रभु कहता है प्रभु मुझे कोठरी में जाना नहीं आता, मुझे पता नहीं वो द्वार कैसा है, कैसा खुलेगा, किस तरह से खुलेगा, उस द्वार में जाने की अनुमति दे, कैसे जाऊंगा मैं ताकि मैं तेरे साथ मुलाकात कर सकूं। कोई ये क्यों नहीं मांगता? सब कुछ तो संसारिक हमने मांग लिया, संसारिक, मगर परमेश्वर कहता है ये क्यों नहीं मांगता अगर नहीं जाना आ रहा? इसीलिए मैं कहता हूं मसीह में चलना, बिना पवित्र आत्मा के हम नहीं चल सकते हैं। मसीह में प्रार्थना करना, बिना प्रार्थना और प्रभु की आत्मा से हम नहीं चल सकते हैं। बिना वचनों के उस भेदों को जानकर हम कोई काम नहीं कर सकते। प्रभु के बच्चों, जब आप चाहे अकेले रूम में होते हो, चाहे चल फिर रहे होते हो, चाहे कुछ काम कर रहे होते हो, तब भी आप प्रार्थना कर सकते हो। तब क्योंकि आप शरीर से तो अपने काम कर रहे होंगे, मगर आपको जब आ गया प्रार्थना करना आ गया, अपनी कोठरी में जाना आ गया, तो आप पता क्या करोगे? आप अपनी आत्मा को उस मंदिर में लेके जाओगे जहां पर परमेश्वर है। उसको परमेश्वर कहता है कोठरी। अपनी कोठरी में जा और द्वार को बंद कर। क्या लिखा है वचन में? द्वार को बंद कर। द्वार बंद क्या करना है? क्योंकि बाहर से कोई अंदर ना आए, अंदर से कोई बाहर ना जाए। संसार की कोई भी बात, संसार का कोई भी विचार, कोई सोच तुम्हारे भीतर ना आ जाए, इसीलिए क्या करना? द्वार बंद करना। और परमेश्वर कहां पर बैठा है? गुप्त में। इसीलिए तो दिखता ही नहीं, क्योंकि गुप्त में। वचन में क्या लिखा आगे? प्रार्थना करते समय अन्यजातियों के समान वक्त ना करो। हाँ, परमेश्वर कहता है अगर आपने दरबार को खुला रखा है तो वह क्या होगा? संसार आना शुरू हो जाएगा। प्रभु ने क्या कहेगा? बक बक बंद कर। जो संसारिक है, जो संसार की बातें हैं, जो संसारी के विषय हैं, जो संसारी के काम है, संसार की बातें को बक बक बंद कर। परमेश्वर की नजरों में ये वाली कंपनियों वाली प्रार्थना बक बक बन जाती। समझ आया?
परमेश्वर की नजरों में जो हम मांगते हैं ना, प्रभु हमें ये दो, हमें वो दो, प्रभु कहता मेरे सामने बैठा और बक बक बंद कर। तूने दरवाजा भी नहीं बंद किया, द्वार बंद कर दे, संसार को अंदर ना आने दे, क्योंकि जिस दिन संसार अंदर आ गया तो तुम्हारी बक बक शुरू हो जाएगी। परमेश्वर की नजरों में वो वाली प्रार्थना बक बक बन जाती है जिसमें संसार आ जाता है, संसारिक चीजें आ जाती, क्योंकि वो प्रार्थना नहीं हो तो मांगना है, वो तो भिखारी की तरह मांगना, वो प्रार्थना नहीं हो सकती। प्रभु के बच्चों, जो संसार की चीजें हम मांगने लग जाते हैं तो वो प्रभु कभी नहीं कहेगा कि ये प्रार्थना है। वो कहता है मेरे सामने तो ये बक बक है, कहां लिखा है ये प्रार्थना? क्योंकि तुम्हें कोठरी में जाना नहीं आया, द्वार को बंद करना नहीं आया, क्योंकि तुम्हारा पिता गुप्त में है और तुम्हें गुप्त में प्रतिफल देगा। जो प्रतिफल मिलेगा वो गुप्त में मिलता है। मैंने प्रकाशन पाया, कहां पर पाया? गुप्त में। इसीलिए किसी को दिखता नहीं है, जब बोला जाता है तो पहचान लेता है कि ये प्रकाशन बोल रहा है, पहचान लेता है कि ये व्याख्या कोई और नहीं कर सकता जब तक प्रभु का आत्मा ना सिखाए। वो पहचान है प्रभु के बच्चों। नहीं तो ऐसे अगर वचन ऐसे वचन पढ़ के आपको यही कह देता, सुना देता कि वो अलग से कोठरी बनाओ, उसमें एक कमरा बनाओ, फिर वहां पर ऊंची आवाज में प्रार्थना करो। अगर परमेश्वर का प्रकाशन ना होता तो हम भी बक बक कर रहे होते। इसीलिए जो प्रभु के चुने हुए दास हैं वो ज्यादा मशहूर नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो गुप्त में रहते हैं अपने पिता के साथ, वो गुप्त में प्रतिफल पाते रहते हैं। जो वचन दिया जाता है, कोई सीख रहा है ठीक है, नहीं सीख रहा तो कोई बात नहीं। कोई सीख रहा है, उसे पता है जो कोई सीख रहा है इस गहरे वचनों को, आत्मिक वचनों को अगर समझ रहा है तो उसे पता है कि हमें पता है कि हमने अगर गुप्त में प्रतिफल पाया, हम गुप्त तरीके के साथ स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी दौड़ वहां पर है, परमेश्वर के राज्य में जाने की। और जो सुन रहा है वो भी कहा जाएगा परमेश्वर के राज्य में। मगर ये कहेगा कि नहीं नहीं, ऐसा वचन तो हमने कभी सीखा ही नहीं, ऐसी गहरी बातें तो हमें आज तक नहीं पता लगी, ये नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? क्या ये संसारिक बातें? क्या ये वचन संसारिक वचन है? क्या अगर वचन में लिखा है कोठरी में जा, तो क्या कोई किसी कमरे में जाकर प्रार्थना करनी? इतनी सी बात बताने के लिए हमें प्रभु का आत्मा दिया गया। थोड़ा सोचो, ऐसे तो कोई भी पढ़ेगा कि भाई हाँ कोठरी बोला है, कोठरी का मतलब एक कमरा होगा कोई, यही है ना? तो इतनी सी बात समझाने के लिए प्रभु का आत्मा स्वर्ग से आ रहा है। प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि जब तक तुम सामर्थ नहीं पाओगे तुम समझ नहीं पाओगे। मेरा पवित्र आत्मा इसलिए भेजा गया है, वो तुम्हें अद्भुत बात, गहरी बात, ओखी डूंगी बातें वो बताएगा जिसके बारे में अभी तुम नहीं जानते हो। पवित्र आत्मा आएगा फिर तुम्हें बताएगा। क्यों? क्योंकि तुम गुप्त में रहना सीख गए हो, गुप्त में प्रार्थना करना सीख गए हो। प्रभु के बच्चों, जब मैं प्रार्थना प्रभु के दास के रूप में चुना गया, क्योंकि मैं पहले प्रभु का दास नहीं था, हमारे परिवार में कोई दास नहीं था। जब मेरे पास प्रभु का दास एक आया, क्योंकि उस समय नशे करने वाले व्यक्ति थे। प्रभु का दास एक मेरे घर में आए मेरे पास और कहने लगे कि अपने कामों को तू छोड़ दे, अपने काम तू बदल दे, क्योंकि ये शरीर को परमेश्वर ने इस्तेमाल करना है, तुम्हें सेवक के रूप में इस्तेमाल करेगा। तो मेरे खानदान में कोई पास्टर नहीं था, तो मैं कहा मुझे क्यों चुना परमेश्वर, मैं क्यों करूं प्रभु का काम? मैंने इग्नोर कर दिया। दूसरी बार फिर मेरे पास आए, वो कहते हैं कि मुझे प्रभु ने भेजा है। 4 बजे उठकर मैंने प्रार्थना की, मुझे प्रभु ने अपना चेहरा बताया, किसके पास जा और इसको समझा कि ये अपने कामों से क्या करे, पीछे हटे, अपने काम को बदले, क्योंकि इस शरीर को परमेश्वर ने इस्तेमाल करना है, इस जीवन को परमेश्वर ने इस्तेमाल करना है। मैंने दूसरी बार भी इग्नोर कर दिया। मैंने कहा ये तो इनका काम है, ये तो पास्टर है, ये तो इनको काम है, इन्होंने तो अपना खाना पीना छोड़ दिया और अब हमारी बारी हमें पकड़ रहे हैं, हमारा खाना पीना छोड़ा जा रहा है, क्योंकि यही तो जीवन है, यही तो जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो। ये हमारी सोच थी, यही मेरी सोच थी। मगर तीसरी बार फिर वो दास आए, वो कहने लगे कि मुझे प्रभु ने भेजा है। मैंने उनसे पूछ लिया
प्रभु ने कैसे भेज दिया? प्रभु को आज तक किसी ने देखा नहीं, परमेश्वर को आज तक किसी ने देखा नहीं, और आप कहते हैं प्रभु ने हमसे बातें की है और मुझे भेज रहे बार बार। मैंने कहा प्रभु के खुदा से कहा, पास्टर जी क्यों जोर लगा रहे हो? मैंने तो कभी दिमाग में भी नहीं सोचा कि मैं प्रभु का काम करूंगा। मैं तो कभी सोच में भी नहीं था कि मैं परमेश्वर का काम करने के लिए ठहराया गया हूँ, क्योंकि मुझे तो लगता है कि यही जीवन है, खाओ पियो ऐश करो, बस वही जीवन है। तो आप मुझे तीसरी बार ये कहने आ रहे हो कि मुझे परमेश्वर ने चुना है। मैंने कहा बताओ ठीक है, कैसे परमेश्वर काम करता है, कैसे दिखता है, कैसे बातें करता है? उस समय कहा उन्होंने कि ऐसा करो, घुटनों के बल हो जाना, प्रार्थना करना। मैंने कहा मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। कहता कोई बात नहीं, प्रभु भी सिखाएगा। थोड़ी देर परमेश्वर के साथ बैठ जाना, ये सोचकर कि परमेश्वर आज तेरे साथ बात करनी, बस कुछ भी आता हो मुख में धन्यवाद, तारीफ या छोटी सी कुछ भी शब्दों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना, अपने आप परमेश्वर सिखाएंगे। मैं प्रभु का दास होने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उस रूम में, पहले रूम में एक चद्दर बिछाई, घुटनों के बल हो गया। घुटनों के बल होते हुए अभी प्रार्थना शुरू हुई थी, 2-3 मिनट 5 मिनट नींद आ गई, क्योंकि प्रार्थना में नींद भी आती है, हमें भी आती थी पहले। मैं प्रार्थना 5 मिनट अभी हुए, नींद आनी शुरू हुई और मेरा सिर कहां पर लग गया? जमीन पर लग गया, घुटनों पे वाला ऐसा हो गया, क्योंकि आंखें तो मेरी बंद है, क्योंकि नींद आनी शुरू हुई। एकदम से क्या हुआ, एक ऐसा नजारा दिखाया प्रभु ने जो मेरे जीवन में आज तक मुझे याद है। वो ऐसा नजारा था कि एक दृश्य प्रभु ने दिखाया कि एक ऐसा तालाब दिखाया जिसमें इतनी गंदगी है, कितने जानवर मरे हुए, कितनी सड़ाहट है, कितना गंद से भरा हुआ, और मैं उसके कोने पर खड़ा हूं, उसकी ऊंचाई पर कोने पर खड़ा हूं। किसी ने क्या किया, मेरे बाल को पकड़कर पहले मुझे नीचे किया और फिर मुझे ऊपर किया। मैं उसी समय डर गया। उस समय मैंने हमारी सोच में ये था कि जब हम प्रार्थना करते तो शैतान अटैक करता है, शैतान भी आता है। मैं डर गया, पूरी रात नहीं सोया। सुबह मैंने पास्टर जी को फोन किया, पास्टर जी मुझे बताइए ये मुझे क्या दिखा है। उसने कहा यही तो बात है प्रभु ने तुम्हारे साथ की है। मैंने कहा ये कौन सी बात है, इतनी डरावनी बात जो मैं अंदर से अभी तक डरा हूं। कहता ये दर्शन है। मैंने कहा ये कौन सा दर्शन? कहता ये वो दर्शन है जो प्रभु दिखाते हैं इन बंद आंखों से, क्योंकि तुम्हारी भीतरी आंखें परमेश्वर ने खोली, क्योंकि तुमने अगर सपना होता ना तो आज तक मुझे याद ना होता। दर्शन देखते ना, जो दर्शन याद रहते हैं, और आज तक मुझे याद है मुझे क्या प्रभु ने दिखाया। उस समय जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो बहुत भयानक है, ये तो बहुत डरावना है। उन्होंने मुझे समझाया ये परमेश्वर ने चेतावनी तेरे लिए दी है। 3 बार मैं तेरे पास आया हूँ परमेश्वर के कहने अनुसार, तूने मना कर दिया। प्रभु कहता इस बार भी नहीं होगा, तो तेरे बाल, तेरी आत्मा मेरे हाथों में है। अगर मैं चाहूँ तो इसी को, इसी दलदल में, इसी कीचड़ में, इसी उसमें नाश कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं बचा सकता हूँ। डिसीजन तेरे हाथ में। मैंने कहा मैंने बचना। प्रभु के दास उसने मुझे समझाया जो कुछ भी प्रभु ने दिखाया ना, गंदगी कीचड़, ये सारा तेरे अंदर है। कहता निकाल इसको। मैंने कैसे निकलेगा? तौबा कर, निकलना शुरू हो जाएगा। वचन अंदर ले, प्रार्थना अंदर करनी शुरू कर, ये अपने आप आउट हो जाएगा। प्रभु के बच्चों, जिस दिन मैंने तौबा की, सचमुच में मैंने भी अपने लिए आकाश को खुला हुआ देख लिया। और मैंने, मेरी वाइफ को मेरी 4000 सैलरी थी, तो मुझे कोई परवाह नहीं, इतनी कम सैलरी, हम उसी में गुजारा करें। पता क्यों? क्योंकि मैं स्वर्ग को देखकर चल रहा था। मुझे अपनी तनख्वाह कितनी है, कैसे हालात है, मुझे नहीं दिखना बंद हो गया, संसार दिखना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर की आंखें जब खुली, मैं स्वर्ग को देखना शुरू कर दिया। मुझे पता चल गया कि ये कुछ भी नहीं है। जो स्वर्ग को देखकर चलता है वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। प्रभु के बच्चों, एक चेतावनी, एक चुनौतियां मेरे सामने आ रही। मैं जहां पर जॉब करता था, छोड़ने की बात आ गई। मैंने कहा छोड़ दूंगा। क्यों? मुझे पता चल
क्योंकि मुझे पता चल गया कि परमेश्वर की प्रार्थना करने का एक स्थान है, वो है हमारे भीतर, क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर है। और जब मैंने वहां पर प्रार्थना करनी शुरू की, मुझे परमेश्वर ने कहा, जब कहते हैं ना कि आप कौन सी सेवकाई लेना चाहते हैं, मैंने कहा प्रभु मुझे सेवकाई दो, वचनों की सेवकाई दो। प्रभु कहा तू एक टीचर की पदवी पर होगा। मैंने कहा प्रभु ये टीचर की पदवी तो बहुत बड़ी होती है, मैं तो कभी बाइबल स्टडी नहीं गया, मैंने तो कभी कॉलेज नहीं गया, तो आप इतनी बड़ी मुझे पदवी दे रहे हैं कि बाइबल टीचर की पदवी। प्रभु कहता है अगर बड़े व्यक्ति को मैं डिग्री दूं, बड़े व्यक्ति को ये ओहदा दूं, तो मेरी मेहमानी होगी, इसलिए मैं छोटे को चुनता हूं ताकि महिमा मेरे द्वारा पड़ी। इसलिए प्रभु छोटे को चुनता है कि मैं इसे तुम्हें बाइबल टीचर बनाऊंगा और बड़ी बातें सिखाऊंगा, ताकि ये हैरानी होगी कि बिना मैंने स्टडी किए हो परमेश्वर के भेदों को जान लिया है प्रभु के बच्चों, क्योंकि मैंने प्रार्थना करना सीख लिया है। प्रार्थना का एक स्थान मेरे अंदर है, उसमें जाना सीख लिया है, उस कोठरी में रहना सीख लिया है, क्योंकि वो मुझे गुप्त में प्रतिफल देता है। और वही फल जो गुप्त में मिला किसी को पता नहीं चला, आज तक किसी को पता नहीं चला। एक मेरा भाई चंडीगढ़ से आया, जब मुझे बारी मिली वचन देने की, नीचे हम बैठ के प्रवचन कर रहे थे, तो वचन हुआ गहरा। वो कहता ये बातें तो हमने बहुत बार पढ़ी है, मगर हमें समझ नहीं आ रही थी कि ऐसी गहरी बात नहीं है। वो मेरे जेब में से निकालने लगा, कोई नोट्स होगा। मैंने कहा भाई जो तू ढूंढ रहा है ना, वो मेरी पॉकेट में या मेरे कोई खजाने में या कोई तिजोरी में नहीं है, वो मेरे भीतर है। मेरा पिता गुप्त में है, मुझे गुप्त में प्रतिफल देता है और पहाड़ को ये देता हूँ, क्योंकि गुप्त में जा और प्रतिफल पाएगा। क्या करने चमत्कार जो किसी के जीवन को न बदले। चमत्कार तो वो होंगे जो स्वर्ग का भेद पर जाहिर हो गया, स्वर्ग खुला हुआ देख लिया, स्वर्ग के नजारे को देख लिया, वो होता है चमत्कार कि हमने स्वर्ग को देखकर चलना शुरू कर दिया। प्रभु के बच्चों, शरीर में चंगाई पाओगे तो दोबारा फिर बीमार होगे तो शरीर में फिर मरोगे। वो वाला हिस्सा लो जिसमें कभी मृत्यु नहीं है, वो गुप्त में जाओ, वो गुप्त में प्रार्थना करो। इसीलिए कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मगर लोगों ने सोच लिया कि ये तो प्रॉपर्टी मांगने वाली कोई आई है और प्रॉपर्टी मांगनी शुरू कर दी, मगर उनको ये नहीं पता चला कि कौन कह रहा है। स्वर्गीय परमेश्वर कह रहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर परमेश्वर देगा तो वो पृथ्वी वाला कैसे हो सकता है? स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर के सामने आप प्रभु के मांग रहे हो तो वो क्या देगा? स्वर्ग की कोई चीज, पृथ्वी की थोड़ी ना देगा, क्योंकि पृथ्वी के बारे में तो लिखा है कि वो जानता है। पृथ्वी के बारे में प्रभु के लिखा है कि तुम्हारा पिता गुप्त में देखता है, प्रतिफल देगा। आगे के वचन में लिखा, थोड़ी देर समाप्ति करेंगे। वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। परमेश्वर के वचन में लिखा, अन्य जातियों की तरह तुम बकबक न करना, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी बहुत बोलने से, हमारी ऊंची आवाज बोलने से। कहाँ लिखा है? वचन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं लोग, कहते हैं प्रार्थना तो इतनी ऊंची हो जाए। ठीक है, जब हम संगति में होते हैं हम ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमें बल मिल जाता है, इकट्ठता का बल। जब आप गुप्त में होते हो, अकेले होते हो, तो प्रभु ने कहा लिखा है कि तुम जोरदार प्रार्थना करो, ऊंची आवाज में करो। मैंने किसी से बात की, कहता नहीं, प्रभु के वचन में लिखा है लोगों अपना संग फाड़ के। कौन सा संग है वो? आगे नहीं पढ़ा उन्होंने क्या लिखा है? वो तो चेतावनी है। संग फाड़ना की होता है? प्रार्थना करना। संग फाड़ना मतलब है कि चेतावनियां दूसरे को जाके दस। ये जो कर रहे ना काम वचन देना, इनू कहा जाता तूरी फूकना, इनू कहा जाता चेतावनी देना, इनू जो कहा जाता संग फाड़ना। क्योंकि आने वाले कष्ट, आने वाले रोगों को तुसी नहीं जानते हो, मगर परमेश्वर का आत्मा तुहानू चेतावनी दे रहा है कि तुसी आत्मिक बन जाओ, नहीं तो शरीर के उत्ते कष्ट आएगा, शरीर के विच तुसी भी नाल खत्म हो जाओगे।
क्योंकि शरीर ते अही पहनया होया, अंदर ते असी रह रहे ते जे अही शरीर दे नाल चिपक गए ते जे शरीर मरेगा ते अही भी मर जाएगा। प्रभु कहता है शरीर ने ते मरना, शरीर ने ते मिट्टी विच जाना है, पर तुसी बचना है, क्योंकि ये खुराक आत्मिक है, ये वचन आत्मिक है। तुसी आत्मिक विचों शरीर विचों निकल के परमेश्वर के कोल जाना है। आगे क्या लिखा वचन में कि वो अन्य जाति में लोग की करते हैं, दूसरे बक बक करते हैं। आगे क्या लिखा? क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। क्योंकि वो सोचते हैं उनके बहुत बोलने से, ऊंची आवाज प्रार्थना करने से सुनी जा रही। प्रभु के वचन में लिखा है ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप गुप्त में नहीं जाओगे, एक बार ऐसा कैसा हो सकता है परमेश्वर कि एक बात में बोल दे कि आपने गुप्त में रहना, गुप्त में प्रतिफला, और दूसरी बात में बोल दे कि आपने जाहिर कर देना। ऐसा कैसे हो सकता है? जो रूल बनाता है प्रभु यही थोड़ी ना करेगा, एक तरफ से रूल बना दिया, दूसरी तरफ से तोड़ दी। प्रभु के वचन में लिखा क्योंकि ये बातें गुप्त में है, जो नहीं जानते लोग और ऊंची ऊंची पुकार के करते हैं, इसलिए प्रभु कहता, वो कहते हैं कि हमकी बहुत बोलने से शायद सुनी जाएगी। हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है प्रभु के बच्चों, हमारा खुदा बहरा नहीं है कि ऊंची आवाज पुकार के अपनी पर्सनल प्रार्थना में भी। जब हम संगति में होते हैं, मैं ये कहता हूँ जब हम संगति होते हैं तब हम परमेश्वर की प्रार्थना कर सकते हैं, ऊंची आवाज में कर सकते हैं, उसकी इजाजत है। मगर जब हम परमेश्वर के साथ पर्सनल प्रार्थना में होंगे तब हमें परमेश्वर ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसा करना। और सबसे पहले क्या लिखा है शेर में? जब तुम 6 आयत पढ़ो, क्या लिखा? परंतु जब तुम प्रार्थना करें, परंतु जब तुम प्रार्थना करो, तू प्रार्थना कर, तू प्रार्थना करे। क्या लिखा? जब तू प्रार्थना करें। क्या लिखा? तू सिर्फ एक पर्सन से बात हो रही हो। अगर मैंने मुझसे प्रभु ने बात की तो मैं क्या करूंगा? घराने को थोड़ी ना लेके जाऊंगा, क्योंकि घराने वाली प्रार्थना मैं अपने घराने से कर चुका। अब परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें गुप्त में कोई प्रतिफल दूंगा, तुम्हें अकेले में आना, तब मैं क्या करूंगा? अकेले जाऊंगा। तब मैं क्या किसी को बता के थोड़ी ना जाऊंगा, किसी को बता के थोड़ी जाऊंगा मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूँ। मैं गुप्त में जा रहा हूँ, गुप्त में प्रतिफल पाने के लिए। तब मैं कोई ऊंची आवाज में थोड़ी ना प्रार्थना करूंगा। जब मैं प्रार्थना करूंगा तो मुझे पता है कि ये तो कपटियों वाली प्रार्थना बन जाएगी जब हम ऊंची आवाज में करेंगे, क्योंकि गुप्त में प्रतिफल देने वाला व्यक्ति परमेश्वर गुप्त में प्रतिफल देता है। क्योंकि संसार की बातें, जो संसार का काम हम जाहिर करेंगे तो परमेश्वर की नजरों में वो बक बक बन जाएगा। आगे क्या लिखा वचन में? तो अपनी कोठरी में जा। अपनी कोठरी में जाना। अब पता चला कोठरी क्या है। कोठरी कोई ये ईंटों का घर नहीं है, कोठरी कोई स्पेशल स्थान नहीं है परमेश्वर आपके घर में। हम बना लेते हैं, वो अच्छी बात है, मगर असली में कोठरी आपके अंदर है, आपके भीतर है। वो अच्छी बात है कि आपने एक परमेश्वर को अलग स्थान के द्वारा कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए आपने वहां पर एक स्थान बनाया। वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मगर परमेश्वर के बच्चों, वो कोठरियां पहले कहाँ हुआ करती थी? पहले कहाँ पर प्रार्थना किया करते थे? प्रभु यीशु मसीह कहाँ करते थे? घर पे, पहाड़ों में, जंगलों में कोठरी है। वो अपनी कोठरी में जाते थे, अंदर भीतर जाया करते थे। समझ आ रही है? कोठरी में जा और तुम्हें द्वार को बंद करना है। कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान वक वक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हाँ जी। इसलिए तुम उनके समान न बनो। इसलिए तुम उनके समान ना बनो। हाँ जी। क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। देखा, तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है। इस बात को हम क्यों भूल जाते हैं? आगे क्या लिखा? कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या आवश्यकता है, क्या जरूरतें हैं, क्या परमेश्वर नहीं जानता? परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम्हारे मांगने से पहले जानता। तो मांगने वाली प्रार्थना ये नहीं है तुम मेरे साथ हो, गुप्त में हो, मैं तुम्हें स्वर्ग का राज्य बताऊंगा, स्वर्ग के काम बताऊंगा,
एक गहरी बातें और है, तो मैंने कहा था रात को भी, मेरे पास बड़ी गहरी बातें। कई सोचते हैं कि शायद इसी वचन के द्वारा हम स्वर्ग पहुंचेंगे। ये भी गलत है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि स्वर्ग जाने वाली एक व्यवस्था अलग है। ये तो स्वर्ग की तैयारी के लिए वचन दिया गया। ध्यान से सुनो, ये वचन किस लिए दिया गया? स्वर्ग की तैयारी के लिए। स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर एक और व्यवस्था देगा। जब आप गुप्त में होंगे तब मिलेगा। तभी तो किसी को पता नहीं होता, नहीं हम इसी वचन को पढ़ेंगे तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे। तो फिर तो मैं कहता हूँ शैतान भी पहुंच सकता है। ये भूल गए कि शैतान भी जानता है ये वचन। इसीलिए ये सारा कुछ गुप्त में रखा गया है प्रभु के बच्चों, कि गुप्त में इसलिए कि शैतान अंधकार की शक्तियां कहीं जान न ले ये किस रीति से गया। हमारे लिए भी क्या होगा? हमारे लिए भी लाल समुद्र आएगा। हमारे लिए भी क्या करेगा? लाल समुद्र आएगा। लाल समुद्र में दो भाग किया जाएगा। लाल समुद्र में से अगर इजरायली लोग निकल गए थे तो फिर उनकी सेना ने भी उसी रास्ते को अपनाया था। क्या हुआ था? डूब गए, मर गए, क्योंकि बना बनाया मिल गया था। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, अब लाल समुद्र फिर से आएगा। अब क्या होगा? अब रास्ता नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से बनेगा। और वो रास्ता कैसे बनेगा? जब आप स्वर्ग के वचन को सुनोगे। वो रास्ता इतना गुप्त में है। कैसा होगा रास्ता? जब एक बार उस रास्ते पर पांव रख दिया, सारा गुप्त, शैतान देखता रहेगा ये कहां गया, ढूंढता रह जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ आत्मिक बनो, आत्मिक वचनों को पहचानो, आत्मिक वचनों में बढ़ते रहो। गुप्त में परमेश्वर जब प्रतिफल देने पर आ गया, वो गुप्त का रास्ता भी आपको बताएगा। गुप्त में जो बातें आपको बताएगा, वो शैतान, कोई भी संसार का व्यक्ति, जहाँ शैतान अंधकार की शक्तियां भी समझ नहीं पाएंगे कि ये हो क्या है। और आप सीधा पहुंच जाओगे स्वर्ग के राज्य में बिना कुछ किए हुए। बस देखा कितने लोग अभी भी उलझन में हैं। वो सोचते हैं कि ये बाइबल पढ़ने से हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो परमेश्वर में गुप्त में रहता है ना, परमेश्वर उसी को प्रतिफल देता है। मैं उसे इमेजिन कर रहा हूँ, इस हिसाब से तो फिर शैतान भी पहुंचेगा, क्योंकि शैतान को भी किसी वचन का ज्ञान है। पता क्यों? ये हमें सिर्फ मिला है प्रभु का वचन, हमें स्वर्ग जाने की तैयारी के लिए। जब आप तैयार हो जाओगे तो परमेश्वर आपका गुप्त में आपको एक ऐसी व्यवस्था देगा जो टोटली इतनी गुप्त है कि वो सीधा स्वर्ग में जाओगे। इस व्यवस्था से स्वर्ग नहीं जाया जा सकता। ध्यान से सुने, इस व्यवस्था से स्वर्ग नहीं जाया जा सकता, क्योंकि ये व्यवस्था शैतान भी जानता है। और आपको जब तैयार हो जाओगे, इसीलिए अनंत काल का जीवन है। ये 2 साल 3 साल 5 साल ट्रेनिंग करने से वचन नहीं सीखा जाता। इसलिए प्रभु ने क्या कहा था? आपके लिए अनंत काल का जीवन है, पूरी सदा के लिए वचन सीखते रहोगे। ठीक है? कई कहते हैं कि हमने वचन सीख लिया, YouTube से सीख कर कह देते हैं ओ हमने सीखा। ये कौन बातें सिखाएगा? ये आपको YouTube पर नहीं मिलेगी। बात कौन सिखाएगा? क्योंकि जो बात परमेश्वर गुप्त में दे रहा है, गुप्त में प्रतिफल देने वाला परमेश्वर, वो ऐसे कैसे? क्योंकि हर किसी को अलग अलग व्यवस्था मिलेगी उस समय, ये व्यवस्था नहीं मिलेगी। इसीलिए एक 91 जबूर में जो बात मुझे भी याद आ रही है, उसमें भी ये बात लिखी गई। 91 जबूर भजन संहिता 8 में उसमें क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। जब डर लगता है तो क्या किया जाता है? इस भजन संहिता को पढ़ा जाता है। 91 जबूर पढ़ा जाता है ना, मगर इसका भेद अगर हम नहीं जानते, मगर धीरे धीरे मैं इसका भेद आपको बताऊंगा किसी दिन, अभी समय नहीं है। सिर्फ ये देखो, पहली आज्ञा लिखी गई है 91 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। छाए का मतलब है गुप्त। ठीक है? आगे क्या लिखा? वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। छाया का मतलब होता है सुरक्षा। क्या मतलब है?
छाया का मतलब है सुरक्षा पाएगा। जाने कि परमेश्वर के कहने का मतलब है जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में, छाया का मतलब गुप्त स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में जाने की सुरक्षा हो पाएगा। क्यों? जब आप गुप्त स्थान में चले गए। और आपको बताना चाहता हूँ गुप्त स्थान होता कैसा है। गुप्त स्थान एक ऐसा कवच है, गोलाई वाला कवच। कभी आपने देखा जब फोटो बनती है, जैसे कोई देवी देवता की फोटो बनाता है गुरु, एक पेंटर क्या करता है, साइड में एक गोल बना देता है ना, बनाता ना, उसे रोड में बनाता। कभी देखना कि जो भी राइटर होगा, कैसे नहीं, ये वाला नहीं होती, कोई भी देवी देवता का, जहाँ कोई गुरु नानक की फोटो देखना, वहां पर एक राइटर क्या करेगा, रोशनी से ना उसको पूरे एक ऐसा राउंड बनाएगा उसको सर्कल में। पता क्यों? ये उसी की परछाई, उसी का प्रकाशन है। परमेश्वर के गुप्त स्थान ऐसे हैं कि आपको क्या करेगा, ध्यान से सुनो, जो प्रभु का आत्मा का बहाव आ रहा है, ये कोई मैंने पहले सीखा हुआ नहीं है, ये प्रभु का आत्मा मुझे समझा रहा है। जो फोटो में आपने देखा होगा कि गुरु नानक या गुरु कोई भी होगा, उसके साइड पर ऐसे राउंड बना होगा। क्यों बनाया गया वो? क्योंकि जो परमेश्वर के निकट रहने वाले लोग हैं ना, परमेश्वर की सुरक्षा का कवच बन जाता है। उस समय पता क्या होता है, एक बार वो देखता है कि वो ऐसा गुप्त स्थान है कि उससे आप शैतान को थप्पड़ भी मारोगे ना, तो शैतान को पता नहीं चलेगा कि कौन मार रहा मुझे, क्योंकि आप परमेश्वर के सुरक्षित स्थान में हो। ये बात कौन सिखाएगा प्रभु के बच्चों? तभी तो लोग भरमाए जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है प्रार्थना क्या है, उनको पता ही नहीं है कि आगे हमारे साथ होने वाला क्या है। ये कौन 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 ऐसा काम करा, एक चर्च से हटा के दूसरी चर्च में, दूसरी चर्च में, किसी को पता ही नहीं। क्या प्रभु का आत्मा ऐसा सिखाएगा कि यूना अपने चेले को बोला, यूना चल ठीक है, तेरे पास 100 लोग हैं, तो पतरस को बोलेगा ऐसा करना, पतरस थोड़े दिन अपने चेलों को भेजना, उससे बड़े काम करेगा, जो यूना वाले जो कलीसिया वो तेरे पास आ जाएगी। ऐसा करेगा प्रभु? ये कौन कर रहा है? ये शैतान कर रहा है। क्योंकि उन्हें पता क्यों? ये चर्च मैं आपको कहता हूँ, ये आत्मिक चर्च है, बहुत आत्मिक चर्च कम है। जो गुप्त बातें जाहिर करती हैं, लोग, शैतान क्या करता है, ये तो जान लेगा, ये इसको क्या करो, हटाओ। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा, बहुत कम लोग हैं जो स्वर्ग जाने वाले, बहुत कम लोग हैं। सभी के सभी स्वर्ग जाने वाले नहीं है, क्योंकि उनको व्यवस्था ही नहीं दी गई। वो उलझन में पड़ जाएंगे, रास्ते में भटक जाएंगे। क्या होगा? क्योंकि शैतान इतनी आसानी से स्वर्ग जाने की तैयारी में नहीं होगा, नहीं जाने देगा। इसीलिए प्रभु के वचन है, जो परम प्रधान के छाए उसे गुप्त स्थान में बैठा रहेगा, उस वचनों में खोज करता रहेगा, उस दिन रात प्रार्थना करते रहेगा अपने गुप्त स्थान में। प्रार्थना कोई 3 घंटे 4 घंटे 8 घंटे की नहीं होती है। परमेश्वर के वचन में लिखा, तुम निरंतर प्रार्थना करते रहो। निरंतर का मतलब है कि जैसे आपका हार्ट है ना, कंटिन्यू लगा रहा, धड़कता रहता है, वैसी आपकी प्रार्थना में होनी चाहिए। जब आप गुप्त में स्थान में चले जाओगे, आपको परमेश्वर सिखाता जाएगा। गुप्त में स्थान में पता क्या होगा, जब आप परमेश्वर के साथ गुप्त में बातें कर रहे हो, गुप्त में सब कुछ मिल रहा है, शरीर से आप चाहे खाना बना रहे हो, शरीर से आप चाहे सफाई कर रहे हो, मगर आपकी प्रार्थना निरंतर चलती जा रही है। आप गुप्त स्थान में बैठे हुए प्रभु के साथ। ये है परमेश्वर की हमें सिखाए वाली प्रार्थना कि आज के बाद आप गुप्त स्थान में जाओगे और प्रार्थना करोगे। जो तुम्हारा पिता गुप्त में है, वो आपको गुप्त में प्रतिफल देगा। आपको अपना काम बताएगा, आप काम देखेंगे कि प्रभु मुझे किस काम के लिए चुना है। प्रभु कहेगा कि बच्चे, ये तेरा काम है, आपने करना है। केवल पास्टर का काम कलीसिया को बढ़ाना नहीं है, ये आपका काम है कि आपकी चर्च में क्या मिलता है, अपने लोगों को बताइए। प्रभु के लोगों, ये आप गवाहियां दोगे कि हमारी चर्च में कुछ लोग कम है, मगर मिलता बहुत कुछ है, आत्मिक खुराक मिलती है। अब वही बातें हम सीखते रहेंगे, वही कहानियां सीखते रहेंगे। प्रभु कहता है, तुम तो दूध पीते हो बच्चे, अनाज
कब खाओगे? अब बारी आ गई है कि अब हमने दूध को छोड़कर अब असली अनाज को खाना है। बहुत गहरा है वचन। अब इसकी और गहरे जाऊं समय बहुत लग जाएगा, इसके और भी गहराई, मगर अभी समय नहीं। प्रभु का आत्मा हमें उतना देता है जितना हम सहन करें, खाएं उसे 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 उसी के द्वारा रहें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आइए हम इस परमेश्वर की महिमा करते हैं। ओ मेरे प्रभु, मेरे खुदावन, मेरा धन्यवाद है प्रभु। ये बातें अद्भुत है, ये बातें गहरी है।